नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरु पर। आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय का पार्ट नंबर 3। विज्ञान विषय का पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है अनुवांशिकी। जिसका नाम है अनुवांशिकी। पार्ट नंबर 3 का नाम क्या है बच्चों? अनुवांशिकी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आसानी के साथ ये वीडियो समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अनुवांशिकी क्या होता है। अनुवांशिकी का मतलब अर्थात तात्पर्य क्या होता है? अनुवांशिकी का तात्पर्य क्या होता है? जैसे हम जिस प्रकार से हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। उसे क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। ठीक उसी प्रकार से हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। उसे क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। उसे क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। उसी प्रकार से अनुवांशिकी का मतलब होता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों के बारे में या उसकी विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? अनुवांशिकी। इसमें आया अनुवांशिक लक्षण। इस परिभाषा में एक शब्द आया अनुवांशिक लक्षण। तो आइए, अनुवांशिक लक्षण क्या होता है? अनुवांशिक लक्षण क्या होता है? अनुवांशिक लक्षण का तात्पर्य होता है ऐसे लक्षण जो माता पिता से उसकी संतान में आ जाते हैं। उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये लक्षण मनुष्य के अंदर भी हो सकते हैं, ये लक्षण जीव जंतुओं के अंदर भी हो सकते हैं, और ये लक्षण पेड़ पौधों के अंदर भी हो सकते हैं। अनुवांशिक विज्ञान का जनक आप सभी को पता होना चाहिए। अनुवांशिक विज्ञान का अनुवांशिक विज्ञान का जनक, अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। किसे कहा जाता है? मेंडल को। अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? मेंडल को। हम अध्ययन करते हैं जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में। जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में। किसके बारे में? जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या किए थे? प्रयोग। मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या किए थे? प्रयोग। उन्होंने कुल कितने प्रयोग किए थे? 3 प्रयोग किए थे। किसने? जॉन ग्रेगर मेंडल ने। और यह नियम उन्होंने आनुवांशिकता के आधार पर प्रतिपादित किए थे। किसके आधार पर प्रतिपादित किए थे? अनुवांशिकता के आधार पर प्रतिपादित। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अध्ययन किया था? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था। तो आपको इसका पता होना चाहिए, मटर का पौधा। कौन सा पौधा था? मटर का पौधा, या आप कह सकते हो उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, उस प्रयोग से मेंडल का लक्ष्य क्या था? अर्थात मेंडल की सफलता के कारण सर्वप्रथम पहला कारण था, मेंडल की सफलता का पहला कारण क्या था? उचित पादप का चयन। उचित पादप का चयन, पहला कारण तो क्या था? उचित पादप का चयन। दूसरा कारण था, मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। क्या किया बच्चों? अध्ययन किया। यानी कि मेंडल का प्रमुख कारण या सफलता का कारण क्या था? एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जैसे आप मान सकते हो इसमें, जैसे एक लक्षण लिया, पादप की लंबाई। क्या लिया था? पादप की लंबाई। उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण लिया और उसका अध्ययन किया। उसके बाद मान सकते हो एक ही लक्षण, जैसे बीज का रंग, जैसे क्या मान सकते हो?
बीज का रंग, या हो सकता है दूसरा एक और लक्षण बता दूं मैं आपको, जैसे बीज का आकार। इस प्रकार से मेंडल ने प्रयोग किए थे। उसी प्रकार से तीसरा मेंडल की सफलता का जो कारण था, सभी परिणाम, सभी परिणामों को सावधानी पूर्वक सांख्यिकी रूप से विश्लेषण किया। सावधानी पूर्वक सांख्यिकी रूप से विश्लेषण किया। सांख्यिकी रूप से विश्लेषण किया। अर्थात ये 3 कारण थे। इन 3 कारणों के कारण मेंडल ने मटर के पौधे पर सफलता प्राप्त की थी। इन 3 कारणों के कारण मेंडल ने मटर के पौधे पर सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद आपको मैं बता दूं, ये 3 कारण एक बार मैं वापस बता रहा हूं। सर्वप्रथम पहला कारण था, मेंडल ने उचित पादप का चयन किया। मेंडल ने क्या किया था? उचित पादप का चयन किया था। दूसरा था, एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जैसे पादप की लंबाई, जैसे बीज का रंग और बीज का आकार। फिर उसने मेंडल का तीसरा जो कारण था, वो कारण था सभी परिणामों को सावधानी पूर्वक अध्ययन कर सांख्यिकी रूप से विश्लेषण किया। यानी कि ये मेंडल के 3 सफलता के कारण थे। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं मटर के पादप का चयन। क्या है हमारा आगे का टॉपिक? मटर के पादप का चयन। मटर के पादप का चयन आगे का टॉपिक है इसके बारे में, यानी कि मेंडल ने क्यों मटर के पादप का चयन किया, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, मटर का पौधा 1 वर्षीय पादप है। मटर के पादप का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो कैसा होता है? 1 वर्षीय पादप होता है। कैसा पादप होता है? 1 वर्षीय पादप होता है, जिससे कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इस कारण मटर के पौधे का चयन किया गया था। उसके बाद दूसरा कारण है, मटर का पौधा होता है वो होता है द्विलिंगी। कैसा पौधा होता है? द्विलिंगी। मटर का पौधा कैसा होता है? द्विलिंगी। द्विलिंगी होने के कारण उसके अंदर स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यह मेंडल का क्या था? तीसरा कारण था। यह मेंडल का दूसरा कारण था। कौन सा कारण था? दूसरा कारण। और ये कौन सा था? पहला। इस प्रकार से तीसरा कारण मेंडल का क्या था? आइए अध्ययन करते हैं। मेंडल ने विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। मेंडल ने विपर्यासी लक्षणों को चुना। मेंडल ने कौन से लक्षण चुना था?
विपर्यासी, मेंडल ने विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। मेंडल ने किस लक्षणों का चयन किया? विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। और चौथा जो कारण था, कौन सा कारण? चौथा कारण था कृत्रिम विधि द्वारा मटर के पादप, कृत्रिम विधि द्वारा मटर के पादप का परपरागण आसानी से कराया जा सकता है। परपरागण क्या कराया जा सकता है बच्चों? आसानी से करवाया जा सकता है, आसानी से करवाया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा, मेंडल के प्रयोगों की पुनः खोज। यानी कि मेंडल ने जो प्रयोग प्रतिपादित किए थे, उन प्रयोगों को वापस 3 वैज्ञानिकों ने खोजा था। सन 1990 के अंदर, यानी कि लगभग 34 वर्ष बाद, यानी कि 34 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक आए थे। कितने वैज्ञानिक? 3 वैज्ञानिक आए थे। जो 3 वैज्ञानिक थे उसमें पहला था ऑस्ट्रिया के एरिक शेरमेक, और दूसरा थे जर्मनी के, कौन थे? जर्मनी के कार्ल कोरेंस। और तीसरे जो वैज्ञानिक थे वो थे हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज।